The third student, I said, मुझे याद नहीं आ रहा है. And he smiled, he said, ma'am, you came to my school. तब मुझे उम्र का एहसास होता है प्रदीप से, ऐसे नहीं होता. ऐसे तुम्हारे स्कूल में अगर आज 20 साल पहले मैं किसी स्कूल में 12th के बच्चों से बात करी थी जैसे आज तुमसे कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसी तरह से वो ऑडियंस में कहीं बैठा था. He said, मैम, जब मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग का सी किसी को नहीं पता था, you were one person who always told us, believe in yourself and talk. Talk till people are able to understand what you are saying. लोग नहीं समझ रहे तो लोग मत बदलो, अपने आप को बदलो. कैसे बात कर सकती हूँ कि लोगों को मेरी बात समझ में आए? Because young men and women in leadership role today, क्या स्किल होने चाहिए? क्यों आज लॉर्ड्स के बोर्ड पे सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है, जिसको हम ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहते हैं? Because he was a disaster as a captain. Yes or no? Yes. आज दुनिया को इंडिविजुअल स्पार्क नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो टीम्स चला सके. आज इंडिया में अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं बेटा, तो किसका दिमाग में आपके आता है? आज क्या लीडरशिप में हम नेपोलियन की बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर? बताओ. मैं टोक्यो गई थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं टोक्यो बिजनेस स्कूल विजिट करना चाहती. उन्होंने मेरे लिए ऑर्गेनाइज कराया. दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेपुटेटेड एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस स्कूल इज टोक्यो बिजनेस. और मन खुश हो गया, मेरा पूरा ट्रिप बन गया. जब भी टोक्यो बिजनेस स्कूल में घुसी और जो फोयर होता है उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, सेलिब्रेटिंग एथिकल लीडरशिप फ्रॉम इंडिया. और किसकी फोटो लगी थी? मोदी जी उनकी भी थी, लेकिन बीच में लगी हुई थी रतन टाटा. हाँ, ऑफ कोर्स. और रतन टाटा की फोटो के नीचे लिखा हुआ था, जिस चीज के लिए रतन टाटा अमर हो. जब कोरोना शुरू हुआ था तो टाटा स्टील पहली कंपनी थी जब पूरी जगह कंफ्यूजन था, नौकरियां चली जाएंगी, फियर, इनसिक्योरिटी. लीडरशिप इसको कहते हैं. He was the first person who came up on a global platform and he said, टाटा स्टील की किसी आदमी की नौकरी नहीं जाएगी. जो है हम बात लेंगे, नौकरी नहीं जाएगी. और उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ये कहा कि हम सब बिजनेसमैन हैं, हमने बड़ा प्रॉफिट कमाया. But I appeal to every leader today, let's put people before profits. अपने लोगों का ध्यान रखिए. और ये इंडिया में मुझे नहीं पता हम कितना पढ़ा रहे हैं, बट टोक्यो का बिजनेस स्कूल पढ़ा रहा है. और बच्चों का प्रोजेक्ट है जो शार्पेस्ट ब्रेन है. They had to do a project on Ratan Tata or you can choose any of the 5 leaders. 5 और फोटोज किसकी थी? Anybody who can guess? बड़े जाने पहचाने नाम है. नारायण मूर्ति. आज अगर इंडिया टेक्नोलॉजिकल जाइंट है तो इस एक आदमी का विजन था. आज से 25 साल पहले मैंने कैलकाटा में देखा है सेक्टर 5 और धड़ाधड़ कॉल सेंटर खुल रहे थे और दुनिया भर का ई-ट्रेडिंग का बैक ऑफिस जॉब इंडिया में आ रहा था. और हमारे ग्रेजुएट्स 20,000 रुपए में बड़े खुश हो रहे थे कि हमको नौकरी मिली है कॉल सेंटर और फॉरेन एक्सेंट सीखना. नारायण मूर्ति ने कहा कि इंडिया का बच्चा कॉल सेंटर में नहीं बैठे. वो इतना काबिल है कि वो प्रोग्राम डिजाइनर होगा, वेब डिजाइनर होगा, टेकी होगा, कोडर होगा, हार्डवेयर इंजीनियर होगा, बैक ऑफिस जॉब नहीं करेगा. एक आदमी ने बदल दिया कि नहीं? आज तुम्हें कहीं कॉल सेंटर नजर आ रहा है इंडिया में? दिस इज लीडरशिप. जब हम दुनिया के लिए सोच सकें. उसकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसने दुनिया को भी दिखा दिया. आज दुनिया का कोई देश नहीं है जहां इंडियन प्रोग्रामर, डिजाइनर या टेकी नहीं. आप में से बहुत से लोग हैं जिनके फादर्स के बिजनेसेस होंगे, फैमिली बिजनेसेस. बहुत अच्छी बात. कभी ये मत सोचो कि मैं ये बिजनेस नहीं करूं. उस बिजनेस को एलिवेट कर सकते, इनहैंस कर सकते. इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, सीए बनो, जो मन करे बनो, लेकिन अपनी फैमिली के रूट्स को इनहैंस नहीं कर सकते तो देन यू आर नॉट अ सन ऑफ द सॉइल, नीदर द डॉटर ऑफ द सॉइल. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो तीसरी फोटो थी, अजीम प्रेम जी. उसकी कंपनी का नाम क्या है? विप्रो. क्या बनाता है? आज तुम्हें पता है विप्रो सॉफ्टवेयर. गूगल करो और देखो.
जब अजीम प्रेम जी को अपनी कंपनी मिली थी तो विप्रो तेल बनाता, विप्रो आज भी वेजिटेबल ऑयल बनाता। उसने अपने फादर के बिजनेस को खत्म नहीं किया, लेकिन एक लड़के ने 40 साल में दुनिया को दिखा दिया ही वाज फ्यूचरिस्टिक। आने वाले समय में तेल तो बिक सकता है, बट आई नीड टू स्टार्ट समथिंग विच द वर्ल्ड विल नो। 123 कंट्रीज में जाओगे, इजराइल, इराक, बहुत जगह में गई हुई, हर जगह विप्रो का ऑफिस मिलेगा और एयरपोर्ट पे तुमको विप्रो का बैनर मिलेगा। विप्रो टेक्नोलॉजीज जो आज बनाया है वो एक इंसान ने बनाया, अजीम प्रेम जी। और इंडिया में एजुकेशन का सबसे बड़ा CSR, जब मैं ये सारे ट्राइबल बेल्ट में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जाती हूँ, कोहिमा, वहां पे एकल विद्यालय, 1 टीचर टीचिंग चिल्ड्रन, 100 बच्चे, एक टीचर पढ़ा रहा। और कभी कभी उसने अपने मोबाइल से डाउनलोड करके एक टीवी स्क्रीन में बच्चों को दिखाया है। वो भी हमारा इंडिया है, पर वहाँ हिम्मत है, पॉजिटिविटी, और उसको फंड कौन कर रहा है? अजीम। कर सकते हो, चिट्ठी लिखो, मुझे लिख के देखो। If any one of you today thinks कि ma'am I have dreams but I don't have money, just forget it. You are in an India where there is abundance of money. लिख के देखो एक चिट्ठी, 10 लोग ना तुम्हारे से बात करने आए, give me your idea. That is why children, इस पे इन्वेस्ट करिए। Are you a team player or not? Energetic हो कि नहीं? Are you a sensitive leader? Do you feel for things? अगली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो ये याद रखना। और ये मुझे सिद्धार्थ ने सिखाया, अ बॉय फ्रॉम कैलकाटा हु स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड। और वो वापस आया मैम, तो नेचुरली स्कूल ने उसको फेलिसिटेट किया और बोला प्लीज टॉक इन द स्कूल असेंबली। बाकी बच्चे मोटिवेट होते थे, उसने बहुत कुछ बोला, और डाइस पे आके उसने सबसे पहले ये बोला, मैं जो भी हूँ स्कूल की वजह से हूँ, लेकिन मेरी स्कूल से एक अपील है, कम से कम हमें वो पढ़ाइए जो हमारी आइडेंटिटी। तो लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब क्या नहीं पढ़ाया। इसे मैम जब ऑक्सफोर्ड में गया और इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो मुझे कहा गया यू हैव टू टेल द क्लास वेयर डू यू कम फ्रॉम। बोला मैम, मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला आई एम अ बॉय सिद्धार्थ, आई कम फ्रॉम कैलकाटा एंड आई एम हियर टू डू दिस दिस दिस। द प्रोफेसर स्टॉप्ड। He said that's your dream that you have written in your personal essay, we know that, but first tell us where do you come from and what do you bring with you। तुम इस क्लास में क्या लेके आए? उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा क्या बोल रहा है? मैंने बोला नंबर लाया हूँ, इंटेलिजेंस लाया हूँ, मेहनत